मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 23 अगस्त और दिन जो है आपका रविवार का है जी। अभी मौजूद हूं केसरपुर आलू मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना आलू का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा रहा दोस्तों। तो चलते हैं सर के पास, बिना देरी के हुए सारा जानकारी देते हैं। कोल्डो में क्या माहौल बना हुआ है, कोल्ड अभी तक जो है कितना परसेंट खाली हो चुका है, आगे का माहौल कैसा नजर आ रहा है जी। रक्षाबंधन के बाद बाजार में कुछ उठाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिक्री पहले से बेटर है कि नहीं है, सारा जानकारी देंगे एक एक करके। तो बने रहेगा वीडियो में। चलते बिना देरी के हुए सारा जानकारी देते हैं। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 47 पर। रवि चौधरी जी से जानेंगे आज का क्या बाजार चला, क्या माहौल बना। इनके पास जो है T7 T9 आलू आता है जी। देख सकते हैं क्वालिटी कुछ इस तरह का देखने को मिला दोस्तों। इस समय जो कोल्डो से आलू आ रहा है इनमें तकरीबन जो है 49 से लेकर के 50 केजी तक भर्ती रहता है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो मंजर जी? बस बढ़िया सर जी, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। सर जी आज का मंडी का माहौल आलू का कैसा बना सर, कितना आवक पहुंच रहा है इस समय सर? देखो पहले मंडी का मौसम दिखाओ। हाँ मौसम बता दिए सर जी। मौसम तो बरसात का है ही, बारिश हो रही है जी, आज सुबह से ही। तो बारिश की वजह से गाड़ियां कुछ खुली है कुछ नहीं खुली है। अच्छा बारिश के उससे जी। तो सर जी आवक बता दीजिए एक बार, आवक आज कितना आवक तो है 25-26 गाड़ियां हैं। 25-26 मतलब लिमिट में माल आ रहा है सर? हाँ लिमिट में आ रहा है, माल तो लिमिट के ही आ रहे हैं जी, पर बाकी क्वालिटी बड़ी हल्की आ रही है इस टाइम। अच्छा कारण सर? कारण जैसे माल आ रहे हैं स्टोरों में, जो माल पड़े हुए भरे जा रहे हैं स्टोर। जैसे मान लो व्यापारी भी भर रहा है, वो हल्के भर रहा है। हाँ जो बढ़िया माल व्यापारी है वो जो बढ़िया भरने वाले हैं वो बढ़िया भर रहे हैं, क्योंकि हल्के फुल्के माल जो है ज्यादा स्टोरों में बिक रहे हैं इस टाइम। अच्छा वो सारे के सारे ऐसी मंडी में आ रहे हैं। किसान भाई भी लेके आ रहे हैं मंडी में और स्टोर मालिक भी गाड़ियां भेज रहे हैं जी। तो किसान और स्टोर वाले क्वालिटी इतनी कोई खास बना नहीं पाते। अच्छा वो कुछ जो आलू की रेट है वो काफी डाउन है। तो सर रेटों में पिछले सप्ताह से इस सप्ताह क्या बदलाव है सर? देखो पिछले सप्ताह और इस सप्ताह में 100 रुपए का डाउन है। डाउन है? हाँ डाउन है 100 रुपए का। इन रेटों में भी डाउन सर जी? हाँ जो बढ़िया माल पहले 600 बिक रहे थे वो 500 550 के रेंज में आ गए जी। जो हल्के माल थे वो 400 से लेके 500 के रेंज में आ गए। T9 T7 के। अच्छा, उसमें भी T9 जो है वो बिक रहा है 550 रुपए के रेंज में जी। बाकी जो T7 है वो 400 रुपए से लेके और 500 रुपए के रेंज में आलू बिक रहा है। अच्छा। और एक चीज और है कि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि जो कार्ड निकल के आती है हाँ। उसकी कोई बिक्री ही नहीं है जी, काट की कोई बिक्री नहीं है? कोई बिक्री नहीं है, क्योंकि 300 की रेंज में 250-300 की रेंज में अगर पुकराज बिकेगा 37-93 300-350 की रेंज में बिकेगा तो फिर वो काट की कोई दुकानदारी होगी नहीं। सर एक कट्टा अगर जैसे हमारे किसान भाई के द्वारा फोल्ड से एक कट्टा अगर खरीदा जाता है तो उस एक कट्टे में वैसे तो वहाँ पे शायद 52-55 किलो या 51 किसान का है वो कट्टे का ही रेट है। हाँ। और स्टोर में 400 से 500 रुपए स्टोर में बिक रहा है, उसी रेट का मंडी में आलू बिक रहा है। अच्छा। तो सर जो काट निकलता है एक कट्टे में कितना केजी काट निकलता है तकरीबन? देखो वो डिपेंड करता है कि किसान ने जब फसल के टाइम में जो आलू रखा हुआ होता है वो कैसा रखा हुआ है, छिला हुआ भी है या उसमें ग्रेडिंग करके रखा है। हाँ। अगर ग्रेडिंग करके रखता है तो 1-आधा किलो काट निकलती है जी। और अगर उसमें ग्रेडिंग नहीं की सीधा खेत से भर के रखा हुआ तो उसमें काफी काट निकलता है। अच्छा, मोटा मोटी 5 किलो? हाँ मान के चलो, मतलब 10 कट्टे में एक कट्टा बन जाएगा जी। तो सर काट का कोई वैल्यू नहीं है तो फिर उसका जो देखो जो माल जो हाँ उसकी खरीदी होगा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं कोई होगा। वैल्यू नहीं है, क्योंकि 100 रुपए कट्टा काट का बिक रहा है। अच्छा। उसमें भी बिकरा नहीं है। और सर अभी जैसे यूपी के कई जिले से यहाँ पे आलू आ रहा है, पंजाब से भी आ रहे हैं जी? अब पंजाब से आ रहा है डायमंड और लाल आलू आ रहे हैं जी। वो उनकी भी दुकानदारी नहीं है, बिक्री नहीं है। अच्छा, तो सर पंजाब का किराया कितना है और यूपी का किराया कितना है? और बात करें कोल्डो का, देखो किराया तो कोल्डो का क्या भाड़ा चल रहा है? किराया कोल्डो का 150 से 160 रुपए कोल्डो का है यूपी और पंजाब में। बाकी पंजाब से जो भाड़ा आ रहा है वो 70-75 रुपए का आ रहा है जी। जो यूपी से आ रहा है वो 40-45 रुपए की करीब है। मोटा मोटी 200 से लेकर के 250 के बीच का भाड़ा और ये कोल्ड वगैरह का लगा करके आ रहा है खर्चा? नहीं उसमें देखो जो गाड़ी का किराया तो व्यापारी के ऊपर पड़ता है। अगर किसान कोई गाड़ी भरता है, जैसे मान लो 25-26 गाड़ियों में किसान की ज्यादा से 2-4-5 गाड़ियां होंगी जी, बाकी 15-20 गाड़ियां जो है स्टोर वालों की और उसकी है व्यापारी भाइयों की। तो सर चाहे व्यापारी भाइयों का हो या फिर हमारे किसान भाइयों का हो, लेकिन
किसान व्यापारी भी भेजेंगे तो खरीद करके भी उनका भी भाड़ा लगेगा, किसान भाई भी भेजेंगे तो वो उनका भी भाड़ा लगेगा, व्यापारियों है को ना सर? बहुत और इस टाइम व्यापारियों को बहुत मोटा घाटा हुआ है, जी क्योंकि सीधा एकदम 650 से बाजार टूट के एकदम 500 रुपये रेंज में है, तो 100-150 रुपये कट्टा टूटा है। जी। जितना भी आलू उनके हाथ में होगा सब समझ लो 100-150 कट्टे की रेंज में उनको नुकसान है। इस समय अगर देखा जाए किराया भाड़ा ये सब अगर निकाल करके, तो अगर मान लेते हैं 550 का भी बिक रहा है आलू, 600 का भी हाईएस्ट, अगर बहुत वीआईपी से वीआईपी आलू होगा तो 600 का भी अगर पकड़ लेते हैं, 550 का भी पकड़ लेते हैं, तो आधा रेट तो सर कोल्ड और ये भाड़ा वगैरह में ही खा जाएगा जी, देखो किसानों तकरीबन का तो 40%। जिस भी किसान भाई ने आलू रख रखा है उसमें सूख भी होती है 5-6 किलो की कट्टे के अंदर, जब जो मतलब स्टोर में रखने के टाइम में और अब के टाइम में 5-4 किलो सूख भी है और 150-60 रुपये भाड़ा भी है, जी। तो किसान को तो 100-150 रुपये कट्टा मिलेगा अगर मिला तो सर आज के डेट में तो खाद पानी खेतों में पानी देने का डीजल वगैरह और मजदूरी ये सब अगर मिलाया जाए तो वो भी नहीं निकलेगा सर। तो काफी नुकसान है। बहुत नुकसान जा रहे हैं सर हर कोई इस समय। और सर इस साल में जो है रक्षाबंधन के बाद बाजार को सुधरने का आसार दिख रहे हैं। देखो बाजार नहीं सुधरते क्योंकि आलू स्टोरों में काफी है। कितना अगर 50% भी अगर स्टोरों के अंदर आलू पड़ा हुआ है तो टाइम पीरियड कम है, जो बिक्री का मेन टाइम पीरियड है वो कम है। अच्छा, वो दिवाली तक ही है, दशहरे तक मेन मान के चलो, दिवाली तक भी नहीं दशहरा मान के चलो जी। तो दशहरे तक का टाइम होता है मेन बिक्री का। उसके बाद तो फिर स्लो जैसे मंडी में अराइवल होती है वैसे बिकता है। फिर दिवाली पे थोड़ा रूमर होता है कि भी नया आलू आ जाएगा तो उससे भी थोड़ा दुकानदारी में फर्क पड़ता है, तो ये सब चीजों का होता है फर्क। अच्छा सर इस समय आलू इतना मतलब मंदा हो रखा है, मंदा ही कहेंगे, काफी मंदा है। कुछ भी नहीं मिल रहा किसी को भी, चाहे व्यापारीगण हो या फिर हमारे किसान भाई हो या कोल्ड मालिक हो। तो सर इस समय कोई दिखाने नहीं आ रहा जी रिपोर्टर, जो इस टाइम इतना हालात खराब है या किसानों से चर्चा चल रहा हो। देखो क्योंकि अगर यही आलू अगर तेज होता 2000 पार अगर कट्टा बिकता तो कहीं ना कहीं मतलब अभी कोई ना कोई घूमता हुआ पूछता हुआ देखने को मिल जाता था। देखो जब चीज कोई मंदी होती है ना, यानी मंदी का मतलब हो गया कि उसका वजूद खत्म हो गया, वजूद खत्म हो गया, तो फिर कौन पूछने आएगा? वो तो गवर्नमेंट ही पूछेगी कि भाई किसानों को नुकसान हो रहा तो उसको कैसे भरपाई की जाए। आम आदमी के ऊपर थोड़ी इस चीज का फर्क पड़ रहा है। आम आदमी की जेब में तो समझ लो सस्ता ही है। अगर आम आदमी के हिसाब से देखा जाए, पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है उनके लिए, तो कि 10-12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो या 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है। सर एक चीज आप कभी बाकी जैसे मान लो अभी प्याज तेज हो गया है, 50 रुपए किलो, 40 से 50 रुपए किलो मंडियों में बिका है, तो ऑब्वियसली मार्केट में 60 रुपए 70 रुपए किलो बिका होगा, जैसा भी है जी। सर एक चीज मतलब देखने को मिलता है, हमें लगता है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कोई चीज जब सस्ता हो जाता है लोग उससे इच्छा भी हटा लेते हैं, और वही चीज अगर मतलब अगर महंगा हो जाता है तो लोगों को पता नहीं क्या स्वाद आने लगता है, लोग खुद ब खुद उसके तरफ खींचे हुए चले आते हैं। देखो ऐसा हो सकता है जी, जैसा आप कह रहे हो ये बात हो सकती है कि जब कोई चीज मार्केट में ज्यादा पड़ी होती है जी, तो उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। हाँ जी, वो सेम सिस्टम इस साल आलू के साथ हुआ है, तो उसका वजूद खत्म हुआ है जी। अब किसान भाइयों से यही है मतलब दरख्वास्त है सर, जो जितना लगाए पिछले साल अब थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा डाइवर्ट हो जाइए। हाँ, थोड़ा सा आलू से डाइवर्ट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर जितना बम्पर फसलें लगेंगी जी, उतना पोजीशन डाउन ही रहेगी। क्योंकि मैं भी हमें 5-6 साल से तो हमें भी देखते हो गए, और इस साल तो कुछ ज्यादा ही है। एक आध साल आजमा लेंगे तो उनको भी हिसाब किताब पता चल जाएगा, जो मतलब डाइवर्ट होने का क्या मुनाफा है, नहीं होने का क्या मुनाफा। देखो ऐसा होता है किसान भाइयों को कि बाई चांस अगर आलू की फसल कम लगी जी और आलू का बाजार मिला, हाँ जी, तो हर आदमी को पछतावा होता है कि यार मैंने क्यों नहीं लगाया। हाँ वो सर देखिए भाग्य और कर्म का भी थोड़ा सा इसीलिए ये चीज लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं है कि जो बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखो पर एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो जिन भी किसान भाइयों ने आलू लगा रखा, आलू के बाद उन्होंने ऐसा नहीं है कि खेत खाली छोड़ दिए होंगे, तो कोई ना कोई फसल में, जैसे मान लो मक्का में अच्छा रेट मिला है, हाँ, और जीरी में चावल में अच्छा रेट मिला है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक फसल में नुकसान है तो दूसरी में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन सर ये भी चीज हो जाता है क्योंकि अब एक फसल नहीं ली जाती है, फसलें 2-3 किसान भाई 2-3 फसलें ले लेते हैं, हाँ, तो उनसे मान लो एक फसल में नुकसान हो तो दूसरे में वो बैकअप कर लेता है। सर बैकअप तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपूर्ति नहीं हो पाता। देखो जैसे मान लो बीज बहुत सस्ता रहेगा इस बार,
जैसे आलू नहीं बिक रहा तो बीज भी सस्ता रहेगा। जी जी जी। और मोस्टली किसान बीज अपना रखता है गुल्ला, हाँ, बिक्री जो उस पे किसान डालते हैं, लगाते तो किसान उनके पे। पास तो रहता ही रहता है। तो वो जो बीज बचेगा या बीज कुछ भी है, जो वैसे मार्केट से बीज खरीदेंगे वो तो महंगा मिलेगा। जी। बाकी जो खुद का बीज रखा हुआ है वो तो एक किस्म से फ्री है। हाँ जी। तो वो फिर आलू फिर दोबारा से आलू लगा देंगे। अच्छा। तो फसल पे अगर जब तक कंट्रोल नहीं होगा या लिमिट की फसल नहीं लगेगी, क्वेश्चन यही रहेगी। बाकी मतलब आपका खेत है, आपका विचार है, आपको लगाना कितना लगाना, कम लगाना, सारा कुछ आप पे निर्भर कर रहा है। लेकिन एक बार जो है कम से कम एक साल डाइवर्ट होकर के देखिए। मतलब ये नहीं है कि जो आलू लगाना ही नहीं है, देखो, मतलब लगाइए, आप थोड़ा सा मात्रा कम कर दीजिए। देखो किसान भाई तो डेबिट है ही, क्योंकि फसल अगर मान लो आलू लगाया तो आलू के बाद तो कुछ ना कुछ लगेगा। अच्छा, लेकिन वो देखो, बाद में खेत लगाएंगे ना, जो- 2 महीना 3 महीने का टाइम पीरियड के बाद लगाएंगे वो। अगर जो खेत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो आलू की खुदाई होती है तो कई जगह दोबारा आलू लगा दिया जाता है। कुछ कच्चे में बेचते हैं, कुछ उसी को दोबारा बना के अगैती फसल जो लगाते हैं कहीं पे भी, यूपी में, पंजाब में, तो वो दोबारा आलू बो देंगे। फिर दोबारा जो यूरिया या मिट्टी में जो भी खाद जो उन्होंने दिया है उसका पूरा मतलब वो पूरा लेंगे उसमें। अब मान लो आलू के खेत में धान, या धान के खेत में आलू, तो ये सब तो चलता रहता है। तो एक चीज में रेट मिलता है, एक चीज में नहीं मिलता। लेकिन सर उसका कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर मतलब कम में बिकता है तो उसका सर आपूर्ति नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं। तो सर बात कर लेते हैं आज के भाव का। तो भाव का आज कैसा माहौल बना सर? देखो भाव के साथ बिक्री का कैसा माहौल बना? बिक्री तो आज बारिश हो रही है, गाड़ियां खुली भी नहीं है कहीं, मैंने बताया आपको। जी जी। बाकी जो साफ सुथरे माल है वो बिके हैं 500 रुपए से 550 की रेंज में। 379 T9 जो है। अच्छा। कोई इक्का दुक्का गाड़ी हो सकती है 10-20 और ऊपर बिकी हो जी। और उसमें गोलचाल का आलू सर? जो गोल आलू है वो 300 से 350 की रेंज में बिका है। गुल्ला बम्पर भी आ रहा था? गुल्ला है इसका, वो भी इसी भाव बिका है। अच्छा। 350 से 400 की रेंज में बिक रहा है। बढ़िया माल की वो क्वालिटी का रेट है। और बम्पर? बम्पर भी यही भाव बिक रहा है 300 से लेकर 400 रुपए की रेंज में। सब मतलब सेम है? हाँ, ये तीनों चीजें सेम है। जी। बाकी आलू की पोजीशन है अपने 400 से 500 T7 की, और 500 से 600 के बीच में है वो T9 की बढ़िया क्वालिटी के माल। अच्छा। और सर बात करते हैं अब चिप्सोना आलू का। तो चिप्सोना में जो जालदार है, जो बढ़िया चिप्सोना है वो बिक रहा है अपना 450 से 500 के। ये संबल वाला या संबल वाला? संबल वाला। अच्छा। और अतरौली दिवाई हाथरस? जो अतरौली के हैं जो बढ़िया है, जालदार आलू है, अच्छी ग्रेडिंग करके आए हैं, वो भी यहाँ पे 450 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। अच्छा। और सर उसका गुल्ला बम्पर ये सब? गुल्ला बम्पर 100 रुपए डाउन मान के चलो। 100 रुपए डाउन मान। और सर T79 का, सॉरी 3797 का क्या बाजार है सर? 3797 भी 300 के रेंज में बिक रहा है, वो बढ़िया क्वालिटी का जो है। मार्केट में उसका पकड़ कैसा है सर? देखो जो पहाड़ी के अंदर गोल निकलता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारे यहाँ 3797 का, हमारे यहाँ का जहाँ भी सूखा आलू जा रहा है पहाड़ी या T9 T7 का, वहाँ पे 3797 फर्क पड़ता है। अच्छा। पर बाकी हर मंडी की जो लोकेलिटी होती है, जो एरिया मंडी कवर करती है, जैसे हमारी मंडी का एरिया से ज्यादातर T9 T7 पहाड़ी आलू बेचता है लंबा, जी। क्योंकि हमारी मंडी में आता भी ज्यादा यही है। हाँ जी। मान लो अगर 25 गाड़ियां हैं तो 25 में तो मतलब 24 गाड़ियां T9 T7 की होंगी। अच्छा। सिर्फ 2 गाड़ियां इधर उधर। हाँ। और सर सूर्य आ रहा है जी? हाँ, सूर्य आ रहा है, पर सूर्य की चाल थोड़ी हल्की है, वो भी इसी रेंज में बिक रहा है 600 रुपए की रेंज में। क्योंकि अच्छा। सूर्य का जो मेन क्वालिटी है, जो जहाँ से संभल की तरफ से जो आता है सूर्य, बड़ी बढ़िया चंदोसी, संभल, वजीरगंज, जो उनके सूर्य हैं वो आजादपुर जा रहे हैं। अच्छा। बोरियों में मार के लग के मार। अच्छा, उनका रेट थोड़ा अलग है। उनका रेट बढ़िया है, 700 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं वो आजादपुर में। हमारे यहाँ वो भी नहीं बिक रहा है जी। हमारे वैरायटी यहाँ- आलू? वैरायटी आलू की कोई पोजीशन नहीं है, वो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए की पोजीशन मान के चलो। अच्छा। और पंजाब का LR वगैरह? LR भी यही भाव बिक रहा है 350-400। अच्छा। बिक्री बहुत सुस्त है उसकी LR की, अच्छा। क्योंकि हमारी मंडी में T9 T7 के आगे कुछ भी नहीं चल पाता है। अच्छा। क्योंकि ये पहाड़ी आलू है, आलू मतलब लंबे आलू की वजह से हमारा पूरे क्षेत्र में यही चल रहा है। अच्छा जी। सर कुछ मैसेज रहेगा हमारे किसानों और व्यापारी भाइयों के लिए? देखो किसान भाइयों को यही मैसेज है, अपना अगले साल थोड़ा देख के फसल लगाएं। अगर रेट नहीं मिलते हैं, खाली ऐसे ही जो भी 3-4 महीने मेहनत मजदूरी, उसका कुछ दाम मिल जाए तो ये होना चाहिए जी। बाकी ये है कि अपने आलू को बेचो, समय पीरियड कम ही है। हाँ जी। रेट तो जो मर्जी हो, बस जो मंडियों में भाव है, हाँ क्लियर तो करना पड़ेगा, आप समझ लीजिए। तो माल तो बेचने पड़ेंगे, जो था उसको तो निकालना ही है सर। बाकी देखो इस मतलब इस पोजीशन से ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोर के आलू में फर्क पड़ता है, इस पोजीशन से नए आलू में भी फर्क पड़ता है।
क्योंकि अब ये स्टोर बहुत लंबा चलने लगा है। मतलब जनवरी तक मान पिछले के साल भी चलो देखने को मिला था कि 2-3 साल से 4-5 साल से तो हम भी देख रहे हैं जी। कि ये आलू अब लंबा चलता है। हाँ जी। जितना लंबा ये आलू चलेगा उतना नए आलू पे की पोजीशन डाउन होती है, हाँ जी, वो टकराव हो जाता है ना नए दोनों पुराने का का। टकराव हो जाता है। फिर दोनों की क्वालिटी में चूज करने में ग्राहक जो है वो Confuse। कंफ्यूज भी होता है, फिर अपनी मनमर्जी से रेट मांगता है वो, क्योंकि मंडियों में अराइवल डबल हो जाती है। जी जी जी। मान लो 10-20 गाड़ियां नए की होती है, 10-20 गाड़ियां पुराने की, तो अराइवल 30-40 गाड़ियों के अराइवल हमारी मंडी में हो जाती है। जो कि 20 से 25 गाड़ियों का खपत का है हाँ, मंडी। तो वो फिर थोड़ा सा बाजारों में बहुत फर्क पड़ता है जी। और आने वाले समय तो आलू के लिए और भी ज्यादा खराब ही रहेगा। अच्छा, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। शॉप नंबर मेरी 47 केशवपुर सब्जी मंडी है, रवि चौधरी मेरा नाम है। 9810636954 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। धन्यवाद जी। धन्यवाद।